हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो हम कवर करने वाले हैं साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर 24-25 एंड दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो जहां पे हम सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चंस जो है वो कवर करने वाले हैं। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे आप देख सकते हो यू हैव टू आइडेंटिफाई तो टाइप ऑफ रिएक्शन आपको पता करनी है। तो फर्स्ट यू कैन सी दैट प्लस एल्यूमिनियम, यू आर गेटिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड iron and heat is been evolved. Heat evolve हो रही है तो this type of reaction you can say that it is exothermic in nature. And again you can see that aluminium is displacing the iron from its oxide, so we can say it is a displacement reaction. Okay, तो displacement reaction भी यहाँ पे हो रही है. And again you can also see that यहाँ पे oxidation और reduction की process हो रही है. So iron oxide जो है it is getting reduced and aluminum is getting oxidized. So again it is also the redox reaction. तो थ्री टाइप ऑफ रिएक्शन बन सकते हैं यहाँ पे। पहला एक्सोथर्मिक इन नेचर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड देन इट इज ऑल्सो द रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। देन सेकेंड आप देख सकते हो दैट लीड नाइट्रेट इज रिएक्टिंग विथ पोटेशियम आयोडाइड टू गिव लीड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। सो हियर डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। एक्सप्लेन करते हैं दैट आयंस आर गेटिंग एक्सचेंज एंड लीड आयोडाइड जो है इसका जो कलर होता है, क्योंकि ये प्रेसिपिटेशन है, यू कैन से डाउनवर्ड एरो दिख रहा है, तो यू कैन ऑल्सो कॉल इट दैट इट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन अल्वियोली एंड नेफ्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो स्ट्रक्चर एंड लोकेशन पूछा है आपको अल्वियोली और नेफ्रॉन का, एंड उनके फंक्शन पूछे हैं। वी नो दैट अल्वियोली जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है एंड नेफ्रॉन जो है ये किडनी में होता है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ योर प्यूरिफिकेशन। बलून लाइक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड्स ऑफ ब्रोंचोलस इन लंग्स। लंग्स में पाए जाते हैं अल्वियोली, एंड इसका मेन फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो होता है यहाँ पे इन द केस ऑफ अल्वियोली। अगर हम किडनी की बात करें जहाँ पे नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन किडनी। अभी बात की थी हमने, नेफ्रॉन एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो किडनी में प्रेजेंट होता है और इसका मेन काम होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टू फॉर्म द यूरिन। ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है एंड यूरिन का फॉर्मेशन होता है जिसमें नेफ्रॉन जो है इट प्लेज अ मेन रोल। सो इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइदर यू हैव टू अटेम्प्ट ए और बी। तो फर्स्ट देखते हैं, लीज द स्टेप्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय द प्लांट्स। सो ग्लूकोज फॉर्मेशन यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसके बारे में स्टेप्स पूछे हैं, लेकिन हमें बताना है व्हाट स्पेशल फीचर इज फाउंड इन डेजर्ट प्लांट्स। सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज जो है उसकी पहली स्टेप ये है कि सबसे पहले लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है इट इज प्रेजेंट इन लीव्स, तो लीव्स के क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर ये जो लाइट एनर्जी है इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर जो वाटर रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया गया है इस वाटर को डिवाइड किया जाएगा, स्प्लिट किया जाएगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड देन जो कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग से लिए जाते हैं उसका रिडक्शन होगा इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। सो दिस आर द स्टेप्स। स्पेसिफिकली डेजर्ट प्लांट्स की बात करें तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये नाइट में लिया जाता है एंड प्रिपरेशन के लिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है दैट इज बीन एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द डे। सो क्लोरोफिल जो एनर्जी लेगा, लाइट एनर्जी, दैट विल बी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द डे। कार्बन डाइऑक्साइड को रात में लिया जाएगा, टेकन अप इन द नाइट, एंड फिर ये जो प्रोसेस है वो डे लाइट में की जाती है। तो इन दिस वे सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज जो है वो किया जाता है इन द केस ऑफ प्लांट्स। इफ यू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉलोइंग एंजाइम्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमंस। तो एंजाइम्स के नाम दिए हैं और आपको बताना है कि इनका प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कहाँ क्या रोल प्ले करते हैं। तो लेट्स सी द फर्स्ट वन, सलाइवरी एमिलेज जो है इसका ब्रेक डाउन द स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। तो शुगर का जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करना है सलाइवरी एमिलेज का। देन पेप्सिन अगर हम बात करें तो हेल्प्स टू डाइजेस्ट द प्रोटीन्स इन स्टमक। ट्रिप्सिन जो है इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स टू अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करने के लिए ट्रिप्सिन यूजफुल होता है। देन ब्रेकिंग डाउन द इमल्सिफाइड फैट्स टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। दिस इसका जो मेन फंक्शन होता है दैट इज डन बाय द लिपिड्स। तो दिस आर दी फोर enzymes and their roles. If you see the next question, so हमारा 24th क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम गिवन है और कहा है कि यहाँ पे जो थिक लाइन है ये इंडिकेट कर रही है लेंस। सो इट इज वन ऑफ द लेंस। वी हैव टू आइडेंटिफाई, वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। तो पहला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस यूज।
तो ये कौन सा लेंस है, आइदर इट कैन बी कॉन्केव और इट कैन बी कॉन्वेक्स। तो इफ यू सी क्लियरली, तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड ये जो डॉटेड लाइन, यू कैन सी डॉटेड लाइन ड्रॉ ही यहाँ पे, एंड दिस इज योर इमेज। अब जो इमेज है वो सेम साइड ऑफ द लेंस बनी है, हमें दिख रहा है कि डॉटेड लाइंस ड्रॉ हुए, तो इसका नेचर क्या रहने वाला है, इट इज वर्चुअल इन नेचर। एंड अगेन जो आपकी इमेज है वो एनलार्ज्ड बनी है, ठीक है, सो एनलार्ज, हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनी है यहाँ पे, एंड इरेक्ट है इमेज जो है वो इरेक्ट नेचर की बनी है। अब दो टाइप के लेंसेज है हमारे पास, कॉन्केव है और कॉन्वेक्स है। तो लेट्स सी आर डायग्राम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज एक ही केस में बनती है, एंड दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, जो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट को, सेम साइड ऑफ द लेंस जो है वो ऑब्जेक्ट बनती है, और इमेज जो बनती है उसका नेचर जो होता है वो एनलार्ज होता है। अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें तो कॉन्केव लेंस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, लेकिन यहाँ पे जो साइज ऑफ इमेज है वो डिमिनिश्ड होती है, स्मॉलर होती है। हमारी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो इमेज की साइज है वो एनलार्ज बनी है, तो डेफिनेटली ये कॉन्केव लेंस नहीं है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, जहां पे यू कैन सी दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, राइट, एनलार्ज इमेज बनी है। सो हियर द फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस, तो वो कॉन्वेक्स लेंस रहेगा, ठीक है, क्योंकि एनलार्ज इमेज बनी है। नेचर जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। इफ द इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, अगर 30 सेंटीमीटर पे आपकी इमेज बनी है एंड द इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, देन वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड रहेगा, दैट इज बीन आस्क्ड। सो वी नो दैट द मैग्निफिकेशन यहाँ पे दिया है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2। So magnification for the lens जो है that is v upon u is equals to hi upon h naught. hi is height of image upon height of object, और magnification हमें 2 दिया है क्योंकि twice बोला है। So जो आपकी image distance है, image distance आपको दिया है 30 सेंटीमीटर, और जो इमेज बनी है हमारे डायग्राम में, इमेज आपको दिख रही है लेफ्ट हैंड साइड में बनी है। सो अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, इमेज जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होने की वजह से इमेज डिस्टेंस हो जाएगा -30 सेंटीमीटर ओवर हियर। सो -30 सेंटीमीटर इज योर इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, एंड मैग्निफिकेशन दिया है 2। सो इफ यू सॉल्व दिस, सो जो हमें मिलने वाली है दैट इज -15 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यहाँ पे यू की वैल्यू है दैट इज द -15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट टाइप ऑफ लेंस ऑलवेज फॉर्म द वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश बोला है। तो अभी हमने डायग्राम देखे थे जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट ऑलवेज फॉर्म, ऑलवेज कब बनता है, कॉन्केव लेंस में ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट बनती है और डिमिनिश्ड इमेज बनती है, तो इसका आंसर रहेगा कॉन्केव लेंस। लीस्ट 2 यूजेज ऑफ सच लेंसेज, तो कॉन्केव लेंस को पिन होल जो होते हैं, डोर्स के जो पिन होल्स होते हैं वहां पे यूज किया जाता है, एंड कॉन्केव लेंस को करेक्ट करने के लिए, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए भी कॉन्केव लेंस का यूज किया जाता है। दिस आर द 2 यूजेस ऑफ द लेंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन सी दैट 25th क्वेश्चन, एक डायग्राम गिवन है और कहा है कि ये जो सर्किट डायग्राम है इन अ क्लोथ डायर कंटेन 2 हीटर, 2 हीटर है एक्स एंड वाई, और दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है। इस पर्टिकुलर कनेक्शन में जो वोल्टेज दिया है दैट इज 230 वोल्ट पावर सप्लाई दिया है यहाँ पे। अगर दोनों स्विचेस क्लोज होते हैं तो जो करंट है एक्स के अंदर का जो करंट है वो 3.5 है। तो आपको बताना है कि पावर कितना डेवलप होगा एक्स के अंदर, एक्स हीटर के अंदर पावर कितना होगा, और आपको ये भी बताना है कि अगर इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इज डबल, अगर रेजिस्टेंस जो है एक्स का रेजिस्टेंस अगर डबल होता है तो वाई जो है, वाई में करंट जो है वो कितना रहेगा। सो हमें जो गिवन क्वांटिटी है वो है कि करंट दिया है हमें एक्स के अंदर दैट इज 3.5 एम्पियर, वोल्टेज दिया है 230 वोल्ट, हमें पावर फाइंड आउट करना है। तो फॉर द फॉर्मूला ऑफ पावर होता है V इंटू आई, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। सो 230 मल्टीप्लाइड बाय 3.5। सो इफ यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 805 वैट्स। यूनिट जो होता है पावर का वो होता है वैट, सो 805 वैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो पावर का आंसर मिलेगा हमें 805 वैट्स। अगर अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो अगर रेजिस्टेंस डबल होता है तो वी नो दी I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर रेजिस्टेंस डबल होता है X का तो इसका जो करंट है वो हाफ होगा,
और Y जो है इसका रेजिस्टेंस हाफ होगा, मतलब इसके अंदर जो करंट है 3.5 से डबल करंट इसके अंदर फ्लो होगा। 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 अगर हम करेंगे तो हमें करंट मिलेगा इन द रेजिस्टेंस Y, दैट इज 7 एम्पियर। तो 7 एम्पियर का करंट फ्लो होगा इन द केस ऑफ Y। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यू कैन सी दैट दो रेजिस्टर्स दिए हैं। अगेन यहाँ पे X एंड Y दोनों के रेजिस्टेंसेस गिवन है R एंड 2R, और इनको सीरीज में कनेक्ट किया है। बोला है कि पावर डिसिपेशन अगर कॉम्बिनेशन का P1 है और इन्हीं दो रेजिस्टर्स को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सेम बैटरी के साथ, तो पावर डिसिपेशन जो दिया है दैट इज P2। तो आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अगर सीरीज में कनेक्ट है तो R और 2R, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन R प्लस 2R हो जाएगा, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बनेगा 3R। वही अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/2R। अगर हम इसको सॉल्व करें तो वी गेट 2R/3। सो वी नो दैट 1/R अगर हम करते हैं प्लस 1/2R अगर हम करते हैं तो यू विल गेट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे यहाँ पे तो 2R प्लस R दैट इज 3R/2, 3R/2R स्क्वायर हमें मिलेगा। एंड R जो है R के साथ कैंसिल होगा तो 3/2R वैल्यू मिलेगी हमें, 3/2R। लेकिन दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/RP। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें तो RP की वैल्यू हमें मिलेगी 2R/3। सो दिस इज वे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ RP दैट इज 2R/3। अब आपको बोला है कि आपको P1 और P2, ठीक है, दे तो रेजिस्टेंसेस हो गए सर्किट्स के। आपको बोला है कि अगर पावर डिसिपेशन P1 है तो वी नो दैट कि जो पावर है, पावर का जो फॉर्मूला है वो बनेगा पावर इज इक्वल्स टू V²/R। नाउ वी हैव टू डू इट फॉर सीरीज एंड पैरेलल सेपरेटली। तो सीरीज के लिए P1 दिया है तो यहाँ पे RS हो जाएगी वैल्यू, और पैरेलल के लिए P2 वैल्यू गिवन है तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा V²/RP। तो यहाँ पे अगर हम इनकी वैल्यूज पुट करें P1 और P2 की, तो हमें कुछ इस तरह से इक्वेशन मिलेगा। P1 इज इक्वल टू V²/RS, RS की जगह आ जाएगा 3R, एंड P2 हमें मिलेगा V²/2R/3। तो यू कैन सी P2 इज इक्वल टू V²/2R/3, यहाँ पे 2R/3 आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी हैव P1 इज इक्वल टू V²/3R एंड P2 वी हैव V²/2R/3। दैट इज अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 ऊपर जाएगा तो वी विल गेट 3V²/2R। तो P1 की वैल्यू हमें ये मिली है, और P2 की जो वैल्यू है दैट वी हैव गॉट 3V²/2R। अगर हम इनको डिवाइड करें तो वी नो दैट P1/P2 अगर हमें करना है तो हमारा जो इक्वेशन बनता है वो इस तरह से बनेगा V²/3R। अगर डिवीजन की जगह हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की साइन डालें तो इसका रेसिप्रोकल हम लेंगे तो यहाँ बनेगा 2R/3V²। नाउ V² जो है वो कैंसिल हो गया यहाँ पे, और जो R है ये कैंसिल हो गया, तो यू कैन गेट 3 हो जाएगा यहाँ पे 2/9। तो 2/9 जो है हमें इसका आंसर मिलता है। तो P1/P2 जो है उसका रेशियो का आंसर हमें मिलेगा 2/9। ओके, देन वी हैव द सेकेंड क्वेश्चन हियर। 4 रेजिस्टेंसेस है, इनको रिस्पेक्टिवली इसके फाइंड आउट हमें लोएस्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है बाय ऑब्टेनिंग द 4 रेजिस्टेंस। लोएस्ट रेजिस्टेंस हमें तब मिलता है जब इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे तो 1/1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इनके रेजिस्टेंस को तो वी गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज 1.5 ओहम। तो लोएस्ट रेजिस्टेंस जो है वो हमें 1.5 ओहम मिलेगा इन द फर्स्ट इक्वेशन। जो सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि 2 फ्यूज वायर्स है A एंड B, और करंट दिया है 2 एम्पियर एंड 5 एम्पियर रिस्पेक्टिवली। जस्टिफाई करना है विच ऑफ द टू वुड यूज विथ 100,000 वैट्स टू 20 वैट्स रूम हीटर। सो वी नो दैट पावर इज इक्वल्स टू V इंटू I, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय R। तो करंट अगर हमें निकालना है तो पावर दिया है 1000 वैट्स अपॉन वोल्टेज दिया है 220, तो हमें जो करंट मिलता है दैट इज 4.54 एम्पियर। तो अगर हम फ्यूज देखें तो फ्यूज B जो है उसका फ्यूज B के लिए 5 एम्पियर है और फ्यूज A के लिए 2 एम्पियर करंट दिया है। तो
वी विल बी यूजिंग फ्यूज बी विद रेटिंग 5 एम्पियर. 5 एम्पियर का हम यूज करेंगे. दिस इज बिकॉज इट विल बी एबल टू सस्टेन द करंट ऑफ 4.54 एम्पियर. अगर हम फ्यूज ए यूज करते हैं तो वो ऑलरेडी पहले ही मेल्ट हो जाएगा. फ्यूज ए की रेटिंग 2 एम्पियर है तो ये पहले ही मेल्ट हो जाएगा. ये 4.54 एम्पियर करंट को सस्टेन नहीं कर पाएगा. तो हम इसलिए जो सर्किट जो फ्यूज यूज करेंगे दैट विल बी यूजिंग दैट इज फ्यूज बी. So I hope this is clear to you. What impact will the process shown in the figure have on humans if they occupy the last tropic level, and you have to explain. So this took own wave. You can write the answer to this. I hope this is clear to you. In the next video we are going to cover section C, questions which are based on section C. Thank you.